नूह हिंसा मामले के अंदर 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज यानी गब्बर के राडार पर बड़ी मछलियां भी आ गई हैं। इन बड़ी मछलियों के अंदर कांग्रेस के 3 विधायक भी शामिल हैं। मेवात के तीनों कांग्रेसी विधायकों के ऊपर शक की सुई घूम गई है और इस मामले में तीनों ही विधायकों से पूछताछ हो सकती है। अनिल विज ने इस मामले में साफ तौर पर यह विधानसभा के अंदर भी कहा कि इस फसाद के अंदर कांग्रेस विधायकों की बड़ी भूमिका है। इस मामले में जहां फिरोजपुर जिरका के विधायक मामन खान सबसे ज्यादा रडार पर हैं, वहीं नूह के विधायक आफ्ताब अहमद और पुराना के विधायक मोहम्मद इलियास भी सरकार के चेकलिस्ट पर हैं। यानी इन तीनों ही विधायकों से हरियाणा की सरकार, हरियाणा की पुलिस पूछताछ करने का काम करेगी। मामन खान से सरकारी पूछताछ हो चुकी है, यानी पुलिस उसके सारे सवालों को लेकर उनके सामने बिठा चुकी है। अब अगली बारी नूह के विधायक आफ्ताब अहमद और पुराना के विधायक मोहम्मद इलियास की भी है। कांग्रेस के अंदर तीनों ही विधायकों को लेकर डिफेंसिव रुख है। आपको बता दें, विधानसभा के 3 दिन के सत्र के दौरान कांग्रेस के तीनों ही मेवात के ये विधायक यानी मामन खान, आफ्ताब अहमद और पुराना के मोहम्मद इलियास लगभग साइलेंट रहे। तीनों ही विधायकों ने ना तो मीडिया के साथ बातचीत की और ना ही सदन के अंदर ज्यादा भागीदारी की। तीनों ही विधायक पूरी तरह से बैकफुट पर रहे, वो मीडिया से बचते रहे, मीडिया से कन्नी काटते रहे। यही कारण है कि कांग्रेस के इन विधायकों को लेकर सरकार के अंदर भी जांच की मांग तेज हो रही है। तीनों ही विधायकों के नूह हिंसा के दौरान आए बयान इस मामले में सरकार की जांच का आधार बन रहे हैं। जहां मामन खान के बयानों को सबसे ज्यादा एग्रेसिव माना गया है, वहीं आफ्ताब अहमद और मोहम्मद इलियास की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कांग्रेस विधायकों की भूमिका के कारण ही अब कांग्रेस के बड़े नेता यानी भूपेंद्र हुड्डा भी इस मामले में बैकफुट पर हैं। वो ये तो जरूर कह रहे हैं कि उनके विधायकों की कोई भूमिका नहीं है और राजनीतिक तौर पर उनके विधायकों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि नूह हिंसा से पहले और नूह हिंसा के दौरान मामन खान, आफ्ताब अहमद और मोहम्मद इलियास का व्यवहार किसी भी तरीके से जायज़ नहीं कहा जा सकता। इन्होंने भी भड़काने वाली बयानबाजी करने का काम किया। इनकी बयानबाजी खासी मायने रखती है क्योंकि तीनों ही मेवात के विधायक हैं, तीनों का जनता पर बड़ा असर है और इसलिए सरकार इस मामले में तीनों विधायकों की भूमिका की भी जांच कर रही है। इस मामले के अंदर तीनों ही विधायकों को एक सवालों की सूची दी जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि उनकी बयानबाजी का क्या अर्थ है। तीनों ही विधायकों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री गब्बर भी कड़ा स्टैंड ले चुके हैं और ये बात कह चुके हैं कि इस मामले में किसी भी बड़े शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। यानी जिसकी भी नूह हिंसा के अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी होगी, उन लोगों को पहले जांच में शामिल किया जाएगा और अगर उनकी इस हिंसा के अंदर भागीदारी पाई गई तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस के तीनों ही मेवात के विधायक इस समय डरे हुए हैं और तीनों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने पूरा सिस्टम तैयार कर लिया है। तीनों ही विधायकों से पहले पूछताछ की जाएगी और उसके बाद उनके समर्थकों का खाका तैयार किया जाएगा। नूह हिंसा के अंदर 150 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अब ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो सोशल मीडिया पर या पॉलिटिकल तौर पर कांग्रेस के तीनों विधायकों से जुड़े हुए हैं। इन समर्थकों के जरिए ही इन तीनों विधायकों के सवाल तैयार किए जाएंगे और उनसे पूछताछ भी की जाएगी। नूह हिंसा को लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार कड़ा स्टैंड ले चुकी है और इस मामले में जहां कांग्रेस के विधायक सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में है, वहीं प्रदेश सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के तीनों ही विधायकों ने नूह हिंसा के दौरान अपनी जिम्मेदारी से, अपनी भूमिका से कसौटी के अनुसार काम नहीं किया। इसी वजह से हरियाणा की सरकार इन तीनों ही विधायकों से पूछताछ करने के लिए हामी भर चुकी है। यानी तीनों विधायकों से पूछताछ के लिए सरकार की तरफ से पुलिस को हरी झंडी मिल चुकी है। जहां मामन खान से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है, वहीं आफ्ताब अहमद और मोहम्मद इलियास से भी अगले कुछ दिनों के अंदर पूछताछ की जाएगी। बीजेपी की हरियाणा सरकार इस मामले में तह में जाने के लिए पूरी तैयार हो गई है। नूह हिंसा मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का मानना है कि इस हिंसा के पीछे जहां कुछ सामाजिक और धार्मिक नेताओं ने माहौल बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई, वहीं लोगों को भड़काने में कुछ सियासी लोगों का भी हाथ रहा। इन लोगों की सूची के अंदर कांग्रेस के तीनों ही विधायकों के नाम भी शामिल हैं। अगर लोगों को भड़काने के मामले में, अगर लोगों को उकसाने के मामले में कांग्रेस के तीनों ही विधायकों की कोई भूमिका पाई गई
तो उनका सियासी करियर बिगड़ सकता है और तीनों ही विधायकों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया के सारे रिकॉर्ड सरकार के पास पहुंच चुके हैं। सरकारी एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां और पुलिस के पास सारे रिकॉर्ड, सारे नेताओं के बयान भी पहुंच चुके हैं। अब इन बयानों के आधार पर ही पुलिस की एजेंसियां इस मामले में अगली जांच करेंगी और तीनों ही विधायकों से पूछताछ करेंगी। तीनों ही विधायकों के खिलाफ पुलिस का पूरा सिस्टम तैयार हो चुका है और उनके जांच के लिए सवालों की सूची भी तैयार हो चुकी है। कांग्रेस के तीनों विधायकों को डर लग रहा है कि इस मामले में उन्हें फंसाया भी जा सकता है। उनका कहना है कि उन्हें सियासी तौर पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में जनता को भड़काने के लिए ना तो कोई बात कही और न ही ऐसा कोई बयान दिया। लेकिन ये सच्चाई है कि सबसे ज़्यादा मामन खान की भूमिका इस मामले में सबसे ज़्यादा संदिग्ध है, क्योंकि उन्होंने यात्रा को लेकर जो बयानबाजी की थी वो निश्चित तौर के ऊपर नेगेटिव थी, वो लोगों को उकसाने और भड़काने वाली थी। इसलिए मामन खान के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है और उनके ऊपर बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। आफ्ताब अहमद और मोहम्मद इलियास भी इस मामले में डरे हुए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी बयानबाजी भी सवालों के घेरे में है। बेशक उन्होंने कोई ज़्यादा एग्रेसिव बातें नहीं की, लेकिन उनके कुछ बयान भी भड़काऊ बयानों की श्रेणी में आते हैं और ऐसे में उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। यानी सरकार की जांच एजेंसियों के रडार पर आए हुए कांग्रेस के तीनों ही विधायकों में इसमें डर फैला हुआ है, बेचैनी फैली हुई है और इसीलिए वो जहां मीडिया से बचने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं अपने समर्थकों को भी इस मामले में चुप रहने का निर्देश दे चुके हैं। तीनों विधायकों को जांच एजेंसियों की पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा, उन्हें सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा और अपने बयानों को लेकर सफाई भी देनी पड़ेगी। ये तय लग रहा है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार और ख़ास तौर पर गृह मंत्री गब्बर इस मामले में कोई भी ढिलाई करने को तैयार नहीं है। वो इस मामले में कांग्रेस के तीनों विधायकों के बयानों को लेकर सरकारी एजेंसियों के जरिए पूरी पूछताछ और गहराई तक जाने का फैसला ले चुके हैं। यानी गब्बर की टेढ़ी नज़र के चलते कांग्रेस के तीनों विधायकों के लिए नई समस्या पैदा हो गई है। उनके ऊपर खतरा मंडरा गया है। अगर उनके बयानों को हरियाणा की जांच एजेंसियों ने भड़काऊ मान लिया तो कांग्रेस के तीनों ही विधायकों के ऊपर बड़ा एक्शन भी हो सकता है, यानी उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब देखने की बात यह है कि गब्बर का कहर इन विधायकों के ऊपर कब टूटेगा और कब जांच एजेंसियां उनके बयानों को लेकर उन्हें कटघरे में खड़े करने का काम करेंगी। मामन खान के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि इनके बयानों को लेकर विधानसभा के अंदर भी बातें उठी हैं। सरकार ने, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस बारे में संकेत भी दिए हैं। इसलिए मामन खान ही सबसे ज़्यादा खतरे के डेंजर जोन में नजर आ रहे हैं। लेकिन आफ्ताब अहमद और मोहम्मद इलियास भी इस सारे लफड़े और पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात यह कि जांच एजेंसियों की जांच में क्या निकल कर आता है। क्या इन तीनों नेताओं के बयानों को भड़काऊ माना जाएगा? क्या इन तीनों नेताओं के बयानों को आम माना जाएगा? और क्या इन तीनों ही नेता सरकार की जांच में बेखौफ होकर, बेकसूर होकर बाहर निकलने में सफल हो पाएंगे? इन तीनों ही नेताओं की भूमिका को लेकर, इन तीनों नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की इंक्वायरी को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।